गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं महेश। आज हम देखेंगे फ्राइडे में निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट हो गई। ओनली निफ्टी में, निफ्टी 50 में और निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। इसके बाद एफआईएस डीआईएस के मूवमेंट किस तरह से हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन एनालिसिस। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी अभी 9136 पे क्लोज हुआ है। तो फ्राइडे में आप लाइव में हो तो शायद आपको पता है कि निफ्टी गैप डाउन हो गई। उसके बाद निफ्टी 200 पॉइंट नेगेटिव थी। उसके बाद क्या हो गया कि दोपहर को 12:30 बजे से निफ्टी में एक पुल बैक आ गया और पुल बैक आते आते निफ्टी ओनली सिर्फ 6 पॉइंट माइनस रह गई। दोस्तों लेफ्ट में आप देख सकते हो कि 23 एडवांस स्टॉक है और डिक्लाइन 27। मंडे को मेरा व्यू है कि निफ्टी तकरीबन 150 से 200 पॉइंट ऊपर अब जा सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर गेनर्स, टॉप गेनर्स वेदांता, भारती एयरटेल, बीपीसीएल, एशियन पेंट और टाटा स्टील। उसके बाद आप देख सकते हो कि लूजर महिंद्रा एंड महिंद्रा, जील, एक्सिस बैंक, इंफ्राट्रेल और यूपीएल। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर किस तरह से मार्केट में मूवमेंट हो गई। दोस्तों आज हम देखेंगे कि किस तरह से स्टॉक में मूवमेंट आ गई। आप देख सकते हो यहाँ पर वेदांता टॉप गेनर है। उसके बाद भारती एयरटेल, टेलीग्राम ग्रुप पे ही हमने भारती एयरटेल का बाय दिया था 541 पे, यानी कि एलटी पे यहाँ पर देख सकते हो कि फ्राइडे पे आप 539 यहाँ पर लो है, डे लो। एशियन पेंट, उसके बाद हमने रिलायंस दिया था, रिलायंस 1425 पे हमने बाय दिया था और उसका स्टॉप लॉस भी आप देख सकते हो, टारगेट भी देख सकते हो। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पर ब्रिटानिया का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। मार्केट यहाँ पर बॉटम कर रही है क्या, निफ्टी 10,000 के लिए तैयार है, रेडी है, तो किस तरह से मार्केट में मूवमेंट आने वाली है हम देखेंगे टेक्निकल चार्ट पर। दोस्तों टेक्निकल चार्ट पर देखने से पहले हम देखेंगे कि इंडेक्स में किस तरह से मूवमेंट आ गए। आप देख सकते हो यहाँ पर निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, यहाँ पर मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडिया VIX, आप देख सकते हो किस तरह से मूवमेंट आ गई। तो मुझे यहाँ आपको एक मेंशन करना है कि सेक्टोरियल इंडेक्स, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि किस तरह से इंडेक्स में मूवमेंट आ गई है। दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी, हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से बॉटम हो रहा है। यहाँ बैंक निफ्टी 20,000 के आसपास जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर मुझे मेंशन करना है कि FMCG के स्टॉक और यहाँ पर मेटल सेक्टर के स्टॉक। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों ही अप मूवमेंट में सेक्टर, दोनों भी अप मूवमेंट में सेक्टर हैं। तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और आने वाला आपका डाबर, ये दोनों ही स्टॉक में मुझे अच्छे लगते हैं। यहाँ पर आप डिलीवरी क्वांटिटी बाय कर सकते हो बड़े पैमाने पर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरह से टारगेट लगाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हो स्क्रीन पर अभी निफ्टी 50 का टेक्निकल एनालिसिस। निफ्टी 50 यहाँ से कितने पॉइंट तक ऊपर जा सकती है और कितने पॉइंट नीचे आ सकती है। तो दोस्तों मुझे लगता है शायद निफ्टी यहाँ से 10,000 के लिए भागने के लिए अभी रेडी हो रही है। शायद मुझे लगता है कि यहाँ से निफ्टी अभी बॉटम बना रही है यहाँ तक, और आपको ये मेंशन करने वाला हूँ कि मैं यहाँ से निफ्टी कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों एक ऐसा मेजरमेंट निकल में आ रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस में इसी तरह निफ्टी मूवमेंट करके 10,000 के आसपास जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी एक बॉटम की तरह काम कर रहा है। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से एक एरो निकल के यहाँ तक हम खींच सकते हैं कि निफ्टी 8,900 या 9,000 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेके निफ्टी भागने वाली है। फ्राइडे में मूवमेंट में किस तरह से आ गया है कि निफ्टी में ऊपर से प्रेशर है लेकिन नीचे से बड़े पैमाने पर बाइंग हो रही है। दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी में आज जो मूवमेंट हो गई है तो इसका जो एनालिसिस निकल आ सकता है हम 15 डे के कैंडल पर हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप
स्क्रीन पर देख रहे हो कि 15 मिनट की हर एक कैंडल है, निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, उसके बाद निफ्टी नीचे आती है और जहां से गैप डाउन ओपन हुआ वहां तक निफ्टी 11 बजे के बाद ऊपर जाती है। तो यानी कि नीचे निफ्टी आती है, उसके बाद निफ्टी ऊपर जाती है, उसी दिन में तो निफ्टी में नीचे से खरीदारी हो रही है, ऐसा एक अनुमान निकल में आता है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि अभी यहाँ पर निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट हो गई और उसके बाद हमने कुछ ऑप्शन कॉल, फ्यूचर कॉल दिए थे, हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि शायद निफ्टी यहाँ से अब ये बॉटम बना रही है, उसके बाद निफ्टी जब यहाँ से ओपन हो जाएगा तकरीबन 9200 के ऊपर, यानी जो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो गैप अप गैप डाउन हो रहा है, वो पूरा मार्केट को फिल करने के लिए निफ्टी को ऊपर आना ही पड़ेगा। जब आप वन डे के चार्ट पर देख रहे हो तो आपको पता लगता है कि ये निफ्टी यहाँ से गैप अप होती है, बाद निफ्टी गैप डाउन होती है, और ये जो फिल है इसका मतलब है कि 9800 के पार, तो निफ्टी को ये पार करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि निफ्टी 10,000 के तकरीबन आगे आसपास जा सकता है एक नेक्स्ट वीक में। तो मंडे के लिए निफ्टी 150 या 200 पॉइंट प्लस हो सकता है। दोस्तों आज हमने देखा कि टेक्निकल एनालिसिस में किस तरह से फ्राइडे में मूवमेंट हो गई, इसी तरह मंडे में मुझे लगता है कि मैंने आपको रिव्यू बताया है, उसी तरह हम ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे किस तरह से मार्केट में मूवमेंट हो गई। दोस्तों आज है हम यहाँ पर एनएससी के पेज पर हम देख रहे हैं कि 21 मई की एक्सपायरी सीरीज, यहाँ पर आज निफ्टी क्लोज हुआ है 9136 पर, यानी कि 9150 हम यहाँ पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट्स मान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि आप राइट की तरफ देख सकते हो कि पुट, लेफ्ट की तरफ देख सकते हो कॉल, तो किस तरह से पुट राइट और कॉल राइट हो गए हम इसका डीप में स्टडी करेंगे। तो शायद मुझे लगता है यहाँ पर आप एट द प्राइस मान सकते हैं। तो दोस्तों 9150 के 9100 पे 2,60,000 यानी 2,50,000 ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है, यानी पुट राइट हो चुके हैं। उसके बाद 9000 के स्ट्राइक प्राइस पर 2 लाख पुट राइट हो गए। उसके बाद 9800 के ऊपर तकरीबन 2,60,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो चुके हैं। दोस्तों नीचे नीचे हम आ रहे हैं, उसी तरह से देख सकते हो कि आप पुट राइट हो रहे हैं, लेकिन इसका एक अनुमान निकल सकता है कि यहाँ पर निफ्टी जो नीचे से ऊपर आ रही है, यानी कि निफ्टी एक 9000 से नीचे नहीं जा रही है, तो मुझे लगता है कि शायद 9000 पे कोई एक बड़ा सपोर्ट बन सकता है। तो निफ्टी यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से गेम चेंज हो रही है। दोस्तों आपको ये दिख रहा है यहाँ पर कोई ही पुट राइट नहीं हुआ, तो इसका मतलब होता है कि निफ्टी ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेकिन जो आप यहाँ पर कॉल साइड पर देख सकते हो कि ये लोग यानी 9000 के ऊपर कॉल राइट हुए हैं, 9100 पे कॉल राइट हुए हैं, 9200 के ऊपर कॉल राइट हुए हैं, 9300 के ऊपर तकरीबन 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए। तो इसका मतलब निफ्टी ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेकिन जो यहाँ पर फ्राइडे के लिए मूवमेंट लेके बैठे हैं, अपना माल लेके बैठे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं कि शायद लगे कि निफ्टी 9000 ब्रेक करे, तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी 9000 ब्रेक कर सकता है। मंडे के लिए ये क्या हो सकता है कि ये सब अनवाइंडिंग हो गए और यहाँ पर राइट होंगे। लेकिन ये देखिए यहाँ पर जो बैठे हैं लोग, ये स्मार्ट ट्रेडर है, 9400 9500, यहाँ पर बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है 15 लाख तकरीबन, और उसके बाद 9500 के ऊपर है 17 लाख। तो 9500 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है और 9000 का बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकता है। निफ्टी 9200 के ऊपर जब मंडे के लिए ओपन हो जाएगा, यानी यहाँ पर जब मंडे के लिए क्लोज हो जाएगा 9200 के ऊपर, तो 9500 निफ्टी नेक्स्ट एक्सपायरी तक ब्रेक
निफ्टी ब्रेक कर सकता है। ऐसा मेरा खुद का एक व्यू है कि उसी तरह हम देखेंगे कि निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट हो रही है। हमने डीपली स्टडी किया ऑप्शन चेन पर, उसी तरह हम देखेंगे कि फ्राइडे के लिए हमने कौन सा माल यहाँ पर रखा है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है कि मेरा फ्री इंट्राडे जैकपॉट कॉल का टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है। यहाँ पर हमने यहाँ पर आपको देखा है कि 15 मई में यानी फ्राइडे को किस तरह से मूवमेंट हो गई मार्केट में, और उसी बल पर हमने किस तरह से कॉल दिया है। दोस्तों मैंने बोला कि अपोलो हॉस्पिटल दिया है, तो आप देख सकते हो कि किन प्राइस पर हमने अपोलो हॉस्पिटल दिया है। उसी तरह पर हम देख सकते हो कि 15 में यहाँ पर आपको दिख रहा है। 15 मई में मैंने पहला कॉल दिया था भारतीय एयरटेल फ्यूचर बाय LTP, और उसकी LTP चल रही थी 1 मिनट हम स्क्रीन पर देखेंगे कि किस तरह से इसकी प्राइस हो 541 पे इसका LTP चल रहा था। यहाँ पर हमने बाय किया और 545 यहाँ पर हमने सेल किया। लेकिन आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ किसके लिए बोला, बुक प्रॉफिट एंड एग्जिट। लेकिन इसका डे हाई कितना हुआ था दोस्तों, 560 पे ये क्लोज हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने 9:21 में यहाँ पर कॉल दिया अपोलो हॉस्पिटल फ्यूचर बाय, यानी 1301 पे मैंने दिया था ओनली स्मॉल ट्रेडर के लिए और रिस्की ट्रेडर के लिए। दोस्तों इसका पहला टारगेट लगा था 3 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये। ये टोटल टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद मैंने आपको बोला कि ये जो है टारगेट, तो ये टारगेट को आप मॉडिफाई कर सकते हो, और यहाँ पर मेरा टारगेट अलग है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको टारगेट बताया है कि किस तरह से मार्केट में मूवमेंट हो गई है। तो SBI कार्ड का भी मैंने एक कॉल दिया था होल्डिंग के लिए, टारगेट ओपन होल्डिंग। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल का टोटल टारगेट भी मैंने बताया है। यहाँ पर आपको जो निफ्टी में मूवमेंट हो रही थी उसी टाइम आपको 9400 का कॉल दिया था 65 के प्राइस पर। यहाँ पे आज हमारा होल्ड है मंडे के लिए। इसका तकरीबन मेरा टारगेट है कि 120 तक जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको टाइटन का कैश का कॉल दिया है, सिप्ला का दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको अपोलो हॉस्पिटल का ब्रेक करेगा, यानी कि 1325 ब्रेक करेगा, तो 1350 और 1370 नेक्स्ट डे में आ गया। लेकिन फ्राइडे के लिए ये 1375 पे इसका डे हाई था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी सेलिंग डाली थी और मेरा एक ही लॉट यहाँ पर सेल हो गया था। उसके बाद ये 18,750 तक नीचे आ गया, यानी तकरीबन 150 पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर निफ्टी का 200 पॉइंट, यानी मेरा सिर्फ एक ही लॉट सेल हो गया, यानी 4000 का प्रॉफिट। लेकिन 2 लॉट मैंने डाल दिए थे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो सिप्ला का कॉल मैंने दिया था सेल करने के लिए। यहाँ पर 2 रुपये का ये सेल लगा था, ये सेल हीट हो गया जब यहाँ पर एक न्यूज़ आ गई थी फार्मा की, सिप्ला की। तो यहाँ पर मेरा ये सेल हीट होने के बाद ये ऊपर जा गया, तकरीबन 580 तक गया। उसके बाद 570 तक आ गया। उसके बाद मैंने ट्रेडर के लिए डाबर दिया था। डाबर तो अभी यहाँ पर बॉटम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम होल्ड करने वाले हैं डाबर, क्योंकि मैंने अभी पहले पार्ट में आपको बोला है कि FMCG स्टॉक यहाँ से भागने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी का मैंने किस तरह से बाय किया है। 18,705 रुपये पर बाय किया था। 18,940 यहाँ पर विदिन 20 मिनट में टारगेट आ गया। दोस्तों उसी तरह पे हमने इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप बहुत पैमाने पर यहाँ पर न्यू सब्सक्राइबर हो रहे हैं, उनका भी स्वागत है। आप भी यहाँ से जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको प्री इंट्राडे कॉल्स आ सकते हैं और 100% मुनाफा आप कमा सकते हो। रिलायंस का मैंने बाय दिया था, आपको बोला था कि यहाँ पर रिलायंस बाय करना चाहिए, यानी कि 1425 पे। इसका टारगेट आपने देखा है कि 1460 के ऊपर ही यहाँ पर ये अभी क्लोज है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से मूवमेंट हो गई है। ओनली वन अपोलो
हॉस्पिटल में हमने कितना प्रॉफिट कमाया आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसी तरह पर हमने यहाँ पर नीचे आपको टोटल प्रॉफिट और लॉस दिखाया है। भारतीय एयरटेल में हमने तकरीबन 25,900 प्रॉफिट कमाया। उसके बाद हमने यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो रिलायंस पे भी हम 17,000 प्रॉफिट, उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल, उसके बाद 9,400 का कॉल तो होल्ड है। आप देख सकते हो 65 पे बाय दिया था, 85 चल रहा है। अभी यहाँ पर हम होल्ड करेंगे। टाइटन होल्ड है यहाँ पर। उसके बाद SBI कार्ड होल्ड है। बैंक निफ्टी में हमने पहले 80 पॉइंट, उसके बाद 50 पॉइंट दोनों ही तरह से मुनाफा कमाया। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिए। यहाँ पर FIs और DIs की एक्टिविटीज़ किस तरह से हुए दोस्तों। यहाँ पर आप फ्री में इंट्राडे कॉल्स पा सकते हैं। अपने दोस्त फ्रेंड इन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों, जय हिंद।